और अब बात अम्फान तूफान के बाद एक ऐसे चक्रवाती तूफान की करेंगे जो कि इस वक्त सुबगाहट मचा रहा है। देश के तटीय इलाकों में निसर्ग नाम के तूफान का खतरा मंडराने लगा है। ज्यादा खतरा महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय इलाकों को है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक उन्होंने चेतावनी जारी कर दी है और अरब सागर के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र सक्रिय हो गया है। इससे उठने वाला तूफान अब कुछ ही घंटों में रायगढ़ दमन पहुंच सकता है। आज और कल महाराष्ट्र और गुजरात के तमाम समुद्री तटों से टकरा सकता है। गुजरात में इसका असर अब दिखने लगा है। कोस्ट गार्ड और एनडीआरएफ अलर्ट मोड में भी आ गए हैं। मछुआरों को चेतावनी जारी कर दी गई है। समुद्र तटों के पास जाने के लिए लोगों को रोका गया है। दोनों सूबों में 48 घंटे के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। अरब सागर में कम दबाव की स्थिति बन रही है। कुछ ही घंटों में ये तूफान तटीय इलाकों से टकरा सकता है। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार इस तूफान की हो सकती है, जिसका नाम निसर्ग दिया गया है। महाराष्ट्र और गुजरात में इसका सबसे ज्यादा प्रभाव देखा जाएगा। अरब सागर में कम दबाव की स्थिति और वहां पर इस तूफान का असर अब दिखने भी लगा है। भारी बारिश हो सकती है। तूफान की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। गोपी घांगर हमारी संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गई हैं। गोपी, किस तरीके से गुजरात के तटीय इलाकों में निसर्ग तूफान का असर देखा जा रहा है, विस्तार से बताइए। बिल्कुल नेहा, आपको बता दूं कि जो निसर्ग तूफान का असर है, चक्रवात का असर है, ये फिलहाल देखने मिल रहा है। कई जगह पर गुजरात में बारिश हो रही है, साथ ही तेज हवाएं चल रही है और खास करके अगर बात की जाए वलसाड की, नवसारी की और भावनगर की, जहां पे ये समुद्री किनारे वाले इलाके हैं, वहां पे सबसे ज्यादा इसका असर देखने मिलेगा, जिसके चलते वहां पे एनडीआरएफ की 10 से ज्यादा टीम को डिप्लॉय कर दिया गया है। हालांकि इसका जो असर है वो सूरत में भी देखने मिलेगा। सूरत में करीब 90 से लेके 110 की रफ्तार से हवाएं चलेगी। साथ ही अगर वलसाड की बात की जाए तो वलसाड का जो इलाका है, वलसाड दमन का इलाका है, वहां से साइक्लोन गुजरेगा, जिसके चलते जो समुद्र है वो पूरे इलाके के जो समुद्री तट है उन सबको बंद कर दिया गया है। वहां पे प्रशासन के जरिए करीब 50 से ज्यादा गांव को खाली करने के आदेश दिए हैं। साथ ही एनडीआरएफ की टीम भी है, वो भी वहां पे डिप्लॉय कर दी गई है। नेहा, बहुत बहुत शुक्रिया गोपी इस तमाम जानकारी के लिए आपका। सबसे पहले हम बात करेंगे तूफान निसर्ग की। अगले कुछ घंटे गुजरात और महाराष्ट्र के लिए भारी हैं। मौसम विभाग के मुताबिक निसर्ग तूफान महाराष्ट्र तट से कल शाम गुजरेगा। ये अगले 12 घंटे में खतरनाक रूप ले सकता है। ये चेतावनी भी जारी की गई है और इसे देखते हुए उत्तर महाराष्ट्र, दक्षिण गुजरात तटों के लिए चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी मध्य अरब सागर में कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। 11 किलोमीटर प्रति घंटे से उत्तर की ओर ये तूफान बढ़ रहा है। उस समय तूफान मुंबई से 450 किलोमीटर की दूरी पर ही है। तूफान का मुंबई और पालघर पर सबसे ज्यादा असर पड़ने की आशंका है। इसे देखते हुए वहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोगों को कहा गया है कि वो तटीय इलाकों की तरफ ना जाएं। ज्यादा दिन नहीं बीती, 10-12 दिन पहले की बात है जब अम्फान तूफान ने कोलकाता समेत पश्चिम बंगाल के कई इलाकों को तबाह कर दिया। ठीक उसी तरह महाराष्ट्र और गुजरात के ऊपर तूफान का खतरा मंडराने लगा है। कोस्ट गार्ड के लोगों ने समंदर में उतरने वालों को सचेत करना शुरू कर दिया है। इस बार जिस तूफान का खतरा मंडरा रहा है उसका नाम निसर्ग है। पश्चिमी तट पर अरब सागर के ऊपर बन रहा ये तूफान महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ हिस्सों से टकराने वाला है। वैसे गुजरात में तूफान निसर्ग का ट्रेलर दिखने लगा है। अहमदाबाद में बीती रात जमकर बारिश हुई है। गुजरात के नवसारी के आसपास के समंदर में तो ऊंची ऊंची लहरें भी उठनी शुरू हो गई हैं। प्रशासन ने लोगों को समुद्र तटों से दूर रहने की हिदायत दे दी है। जो इन गांव के जलालपुर के 15 गांव और गणदेवी के 24 गांव हैं, उनके तलाटियों को, सरपंचों को अलर्ट कर दिया गया है। लाइजन ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट कर दी गई है जो ये आइडेंटिफाई करेंगे कि कहां कहां असर होने की शक्यता है, किन लोगों को शिफ्टिंग करने की ज़रूरत है। वो सब सर्वे करके जैसा ज़रूरियात होगी उस हिसाब से
शिफ्टिंग की कामगिरी की जाएगी। अरब सागर में खलबली मचा रहा निसर्ग फिलहाल तो तटों से दूर है, लेकिन माना जा रहा है कि अगर रफ्तार यही रही तो 3 जून की शाम या रात तक दमन के आसपास जमीन से टकरा सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक टक्कर के वक्त तूफानी हवाओं की रफ्तार 90 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक दमन, दीव और दादर नगर हवेली में तूफान का असर सबसे ज्यादा रहेगा। मुंबई समेत उत्तरी महाराष्ट्र के इलाके और कोंकण में भारी बारिश का अलर्ट है। साथ ही दक्षिणी गुजरात के इलाकों में भी तूफान का असर ज्यादा होने की आशंका है। खतरा बढ़ा है, इससे निपटने के लिए महाराष्ट्र में एनडीआरएफ की 16 टीमें तैनात कर दी गई हैं, जबकि 7 रिजर्व में हैं। गुजरात में 13 टीमें तैनात हैं, 2 रिजर्व में हैं। दमन, दीव, दादर और नागर हवेली में एनडीआरएफ की एक टीम तैनात है। 4 जून तक लोगों को समंदर से दूर रहने की हिदायत दी गई है। तटीय इलाकों में रहने वालों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने की कवायद भी शुरू हो गई है। सारी तैयारियां पूरी हैं। लगभग 10 और 21 टीमें एनडीआरएफ की दोनों राज्यों में तैनात हैं और करीब 10 और टीमें रिजर्व में रहेंगी और साथ ही साथ पंजाब में स्टैंड बाय में 6 टीमें रहेंगी। गुजरात और महाराष्ट्र दोनों राज्य कोरोना संक्रमण से सबसे ज्यादा जूझ रहे हैं। ऐसे वक्त में तूफान की दस्तक डराने वाली है। संक्रमण से बचाव के साथ साथ लोगों को राहत पहुंचाने का काम किसी जंग से कम नहीं है। अहमदाबाद से गोपी घांगर और मुंबई से विद्या और सौरभ वक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो। हमारी संवाददाता विद्या इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ सीधे मुंबई से जुड़ गई हैं। विद्या, किस तरीके की तैयारियां की गई हैं, क्योंकि मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक कल देर शाम तक मुंबई में तेज बारिश, तेज हवाएं हो सकती हैं और इस तूफान का असर देखा जा सकता है। कैसी तैयारी है विद्या? बिल्कुल नेहा, अंग्रेजी में जो कहते हैं ना लल बिफोर द स्टॉर्म, इस समय वैसा ही दिख सकता है। यहाँ पर फिलहाल हल्की हल्की रिमझिम बरसात हो रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ हवा नहीं चल रही है। पेड़ पौधे भी बहुत ज़्यादा हिलते नहीं दिख रहे हैं, लेकिन एहतियात के तौर पर प्रशासन ने अपनी तरफ से काफ़ी कुछ किया है। जैसे कि जो पेड़ हैं, जो कमज़ोर हैं, जो गिर जाएंगे, उन्हें या तो हटा दिया है या उन्हें काट दिए गए हैं। इसके अलावा कई लोग जो कच्चे घरों में रहते हैं उनको वहां से निकाल के उनको बिल्डिंगों में ले जाया जा रहा है, ताकि जहां पर कि उन्हें कोई खतरा न हो। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें की गई हैं, जैसे कि अस्पतालों के इंतजाम किए गए हैं। हो सकता है कि ऐसे जब साइक्लोन आ रहा हो तो बहुत लोगों को घायल होने की आशंका है, बीमार पड़ने की आशंका है। तो ऐसे में नॉन कोविड यानी कि कोविड के ही काफी सारे अस्पताल हैं, तो जो नॉन कोविड अस्पताल हैं उनको तैयार किया जा रहा है। तो बहुत एहतियातन काफ़ी सारे कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो मौसम विभाग है वो भी अपनी तरीके से हर तरह अपडेट, अभी थोड़ी ही देर में मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का अपडेट आएगा। कुछ देर पहले जब हमने पता किया था तो जो साइक्लोन है वो तकरीबन 280 किलोमीटर दूर है पणजी से और यहाँ से तकरीबन 500 किलोमीटर दूर है मुंबई से। तो अभी समय है और 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये साइक्लोन मुंबई की तरफ बढ़ रहा है। अगर ये जब वक्त कम है, तैयारियां बहुत ज्यादा करनी है, ऐसे में सभी सचेत हैं और अलर्ट मोड पर रखे गए हैं। एनडीआरएफ की टीमों की तैनाती की गई है, 7 टीम्स को रिजर्व में भी रखा गया है। लेकिन इस बीच आपको ये भी बता दें कि हल्की बरसात शुरू हो चुकी है मुंबई में और साथ ही गुजरात में भी अब इसका असर देखा जा रहा है। साथ ही ये भी आपको बता दें कि मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक कल देर शाम तक आ सकता है। और साथ ही अब आपको लिए चलेंगे अमेरिका और वहां पर दिखाएंगे किस तरीके से एक अश्वेत की हिरासत के दौरान मौत पर उठ रहा है बवाल।
अमेरिका में आक्रोश की आग नहीं थम रही है। व्हाइट हाउस के बाहर फिर बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए और जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने न्यूयॉर्क शहर में भी हंगामा किया है। दिन बदल गया, लेकिन व्हाइट हाउस के बाहर का मंजर नहीं बदला। जिस इलाके को दुनिया का सबसे सुरक्षित इलाका माना जाता है, जहां बगैर इजाजत कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वो इलाका धमाके की आवाज से गूंज रहा था। आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे। दर्शनकारी भी मानो किसी गुरिल्ला लड़ाई के इरादे से उतरे थे। एक कदम पीछे हटते और फिर दौड़कर बीच सड़क पर पहुंच जाते। ये खेल काफी देर तक चलता रहा। प्रदर्शनकारी जगह छोड़ने को तैयार नहीं थे और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के जवान उन्हें एक निश्चित दायरे से आगे बढ़ने देना नहीं चाहते थे। जब प्रदर्शनकारियों का दबाव बढ़ा तो पुलिस के घुड़सवार दस्ते को उतार दिया गया। तस्वीरें देखी किस तरह घुड़सवार दस्ते के जवान प्रदर्शनकारियों को पीछे धकेल रहे हैं। लेकिन प्रदर्शनकारी भी शांत रहने वालों में नहीं थे। हाथ ऊपर उठाकर उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। न्यूयॉर्क की तस्वीर तो और भी हैरान करने वाली है। ऐसा लग रहा है कि मानो फ्री स्टाइल मुकाबला चल रहा हो। दिन का शायद ही कोई हिस्सा हो जब प्रदर्शनकारी सड़कों पर ना हो। ये न्यूयॉर्क का मशहूर टाइम स्क्वायर है। एरियल तस्वीर देखिए किस तरह प्रदर्शनकारियों का काफिला बढ़ता जा रहा है। दिन आगे बढ़ा तो टाइम स्क्वायर पर और प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए। प्रदर्शन का तरीका भी बदला। प्रदर्शनकारी ठीक उसी अंदाज में जमीन पर लेट गए जिस तरह श्वेत जॉर्ज फ्लॉयड को लिटाकर एक श्वेत पुलिस अफसर ने जान से मार डाला था। यही वो आखिरी शब्द है जो जॉर्ज फ्लॉयड ने श्वेत पुलिस वाले के घुटने के नीचे दम घुटने के दौरान कहे थे। दो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, एक तरफ जॉर्ज फ्लॉयड की गर्दन को एक गोरा पुलिस वाला दबाए बैठा है और उसकी सांसें उखड़ रही है। दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी उसी मुद्रा में प्रदर्शन कर रही हैं। They treating us like this. They think we can't walk down the street and jog like this. They can't. They think we can't look like this. I'm tired. I'm tired. I'm tired. I'm tired. I'm tired. ट्रंप प्रशासन के लिए प्रदर्शन मुश्किलों का सबब बन चुका है। अमेरिका के 40 शहर ऐसे प्रदर्शन की आग में झुलस रहे हैं। कई शहरों में कर्फ्यू है। कई हजार प्रदर्शनकारी गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन आक्रोश की आग थम नहीं रही। आज तक ब्यूरो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये इम्तिहान का सबब है, क्योंकि प्रदर्शनकारी उनकी नाक के ठीक नीचे यानी कि व्हाइट हाउस के पास तक पहुंच चुके हैं। इसीलिए पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि ट्रंप इसे कैसे संभालते हैं। ट्रंप ने हालात ना संभलने पर सेना उतारने की चेतावनी भी दी है। What happened in this city last night was a total disgrace. As we speak, I am dispatching thousands and thousands of heavily armed soldiers, military personnel, and law enforcement officers to stop the rioting, looting, vandalism, assaults, and the wanton destruction of property. एक तरफ अनलॉक 1 लागू होने के साथ पूरी दिल्ली खुल गई है, दिल्ली दौड़ने लगी है, लेकिन दिल्ली के साथ ही दौड़ने लगा है कोरोना। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार बेकाबू हो चुकी है। कोरोना संक्रमण 20,000 के आंकड़े को छू चुका है। 24 घंटे में 1000 के करीब संक्रमित मिलने से हड़कंप मच गया है।
दिल्ली में बढ़ गई कोरोना की रफ्तार, संक्रमित 20,000 के पार। दिल्ली में अनलॉक 1 के पहले ही दिन बेकाबू हुआ कोरोना संक्रमण। दिल्ली में 24 घंटे में 1000 के करीब पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा। दिल्ली में 24 घंटे में ही 50 लोगों की मौत रिपोर्ट हुई। तो भले ही अनलॉक 1 में खुल गई हों दिल्ली की दुकानें, खुल गए हों दिल्ली के बाजार, बाजारों में उमड़ने लगे हों ग्राहक, मगर इस अनलॉक 1 में दिल्ली वालों को याद रखना होगा कि न तो कोरोना खत्म हुआ है और न ही कोरोना की रफ्तार में कमी आई है। देखिए ना, अनलॉक 1 के पहले ही दिन की तस्वीरें थी ये। पहले दिन ही दिल्ली की सड़कों पर लोगों का रेला निकल आया, गाड़ियों से पट गई दिल्ली की सड़क। सब इस बात से बेखबर कि कोरोना कहीं नहीं गया है। संक्रमण पहले से ज्यादा स्पीड में बढ़ रहा है। दिल्ली के आंकड़े डराने वाले हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या 20,834 हो गई है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 990 मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में ही दिल्ली में 50 लोगों की मौत रिपोर्ट हुई है। दिल्ली में अब तक कोरोना संक्रमण से 523 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री बार बार लगातार कह रहे हैं कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण से डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये थोड़ा चिंता का विषय है, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपका मुख्यमंत्री आपको ये भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आपकी सरकार कोरोना से 4 कदम आगे चल रही है। अब तो मौत के आंकड़ों में भी बढ़ोतरी हो रही है। दिल्ली वालों को डरना लाजमी है। देखिए, ये चिंता की बात है। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के केसेस लॉकडाउन अनलॉक 1 के बावजूद बहुत बढ़ रहा है। एक दिन में 8,000 का आंकड़ा पार कर रहे हैं 24 घंटे में। हालात चिंताजनक के साथ साथ भयानक भी हैं। आज कोरोना ने पश्चिम एमसीडी में भी घुसपैठ की। वेस्ट एमसीडी में 2 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हेल्थ विभाग की एक महिला के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद हेल्थ विभाग का ऑफिस फिलहाल बंद कर दिया गया है। महिला के संपर्क में आए कर्मचारियों को क्वारंटीन कर दिया गया है। मान के चलिए कि दिल्ली कोरोना के ढेर पर बैठी है। हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं और अब तो खतरा कई गुना बढ़ गया है, क्योंकि दिल्ली में दुकान, बाजार, सड़कें समेत बहुत सारी चीजें खुल गई हैं। अब दिल्ली वालों को ही तय करना है कि कोरोना से उन्हें कैसे बचना है। पंकज जैन और मनोरंजन कुमार के साथ पुनीत शर्मा, दिल्ली आज तक। कोरोना के बढ़ते आंकड़े डरा रहे हैं, लेकिन इन्हीं आंकड़ों में अच्छी खबर यह है कि स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों में कोरोना के एक्टिव मरीज और ठीक होने वालों का फासला कम हो गया है। देश में कोरोना का कुल केस की संख्या 2 लाख के करीब है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय को उम्मीद है कि जल्द ही ठीक होने की संख्या 50% के पार हो जाएगी। देश लॉकडाउन से अब अनलॉक की ओर बढ़ चला है। सड़कों का सन्नाटा खत्म हो गया, गाड़ियां फर्राटा भरने लगी, पटरी पर ट्रेन को और रफ्तार मिल गई। घरेलू उड़ानें हवा से बातें कर रही हैं, दुकानें सज गईं, बाजार की रौनक लौट आई। लेकिन कोरोना की न तो चाल बदली है और न ही स्वभाव। रोज आंकड़े बढ़ रहे हैं, रोज वायरस पैर पसारता जा रहा है। देश में कोरोना के कुल केस 2 लाख के करीब जा पहुंचे। अच्छी बात यह है कि ठीक होने वालों की संख्या 95,000 के पार जा पहुंची है। अब एक्टिव केस और ठीक होने वाले मरीजों का फासला सिर्फ 2,000 का है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक 97,500 एक्टिव केस अभी पूरे देश भर में हैं, जबकि 95,500 से ज्यादा लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। इस बीच मौत का आंकड़ा लगभग 5600 पहुंच गया है, लेकिन जो एहतियाती उपाय किए जा रहे हैं उसका असर दिखने तो लगा है। जरूरी है कि जो ऐलान सरकार ने किया, जो एहतियाती उपाय किए, उनका हम निष्ठा से पालन करें। महाराष्ट्र में मामला 70,000 के पार जा पहुंचा। इनमें 30,000 ठीक तो हो गए, लेकिन मौत का आंकड़ा 2,000 से ज्यादा हो गया। महाराष्ट्र के आधे से ज्यादा मामले मुंबई के हैं। मुंबई में 24 घंटे में 1,413 केस सामने आए, जबकि 40 लोगों की कोरोना ने जान ले ली।
तमिलनाडु में भी कोरोना की रफ्तार बनी हुई है। अब कुल मामले 23,000 से ज्यादा हो गए, जबकि इस वायरस की जंग में हारने वालों की तादाद 184 तक जा पहुंची। तमिलनाडु में भी कोरोना के साथ जिंदगी को रफ्तार मिली है। अनलॉक 1 में राजधानी चेन्नई के बाजार गुलजार हो गए। सैलून भी खुल गए, लेकिन यहाँ बाल कटाने वालों को आधार कार्ड दिखाना जरूरी होगा। ब्यूटी पार्लर के लिए ये नियम लागू होगा। ग्राहक को नाम, पता और फोन नंबर बताना होगा। संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली में सीमा सील के फरमान के बाद आज पहले दिन बॉर्डर पर अफरा तफरी देखी गई। दिल्ली आने वाले सहमे हुए थे। आशंका ये थी कि सीमा पर सख्ती की जाएगी, लेकिन आज तो कल के मुकाबले सीमा पर आसान रहा इसे पार करना। दिल्ली पुलिस वहां मौजूद थी, लेकिन उनके पास बॉर्डर सील करने का कोई आदेश नहीं था। दिल्ली सरकार के सीमा सील करने के आदेश के बाद ये है दिल्ली बॉर्डर का हाल। पुलिस की मुस्तैदी तो है, लेकिन गाड़ियां फर्राटा भर रही हैं। लोग बेरोक टोक आ जा रहे हैं। फिर चाहे बात दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर हो या फिर दिल्ली गाजियाबाद, हरियाणा से जुड़ी सीमा पर भी आवाजाही बनी हुई है। केजरीवाल सरकार ने आदेश तो जारी कर दिया, लेकिन 24 घंटे बाद भी ये दिल्ली पुलिस तक नहीं पहुंचा है। दिल्ली की सीमाएं सील बंद करने का असर अब दिखने लगा है, यानी दिल्ली की सरहदों पे। हम खड़े हैं दिल्ली और गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा के बॉर्डर पर, और यहाँ कल तक जहां गाड़ियां बिना रोक टोक आ जा रही थी, अब गाड़ियों को यहां पर चेक जांच किया जा रहा है और उसके बाद ही उन्हें घुसने दिया जा रहा है। यहां दिल्ली की तरफ से उत्तर प्रदेश आने वाली गाड़ियों को भी चेक जांच के बाद ही जाने दिया जाता है, यानी पहले ही उत्तर प्रदेश की सीमाएं सील थी, लेकिन अब दिल्ली ने भी अपनी बॉर्डर सील कर लिए हैं और इस वजह से सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज यानी जिनको जाना ही है अपरिहार्य कार्य से, उन्हें ही जाने दिया जा रहा है। दिल्ली में कोरोना की बढ़ती रफ्तार का हवाला देकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हफ्ते भर के लिए सीमा सील करने का ऐलान किया और दिल्ली वालों से इस पर राय भी मांगी। शुक्रवार तक दिल्ली के लोग इस पर मिस्ड कॉल कर अपनी बात रख सकते हैं। फिलहाल एक हफ्ते के लिए हम दिल्ली के बॉर्डर सील कर रहे हैं। एसेंशियल सर्विसेज जारी रहेंगी। सरकारी ऑफिसर्स जो हैं वो आई कार्ड के बेसिस पे आ जा सकेंगे, पास लेकर आया जाया जा सकेगा। तो फिलहाल एक हफ्ते के लिए हम अपनी बॉर्डर सील कर रहे हैं। उसके बाद जो सुझाव आएंगे, जो आप मार्गदर्शन करेंगे, जो आप जैसा कहेंगे, सभी के सुझावों के आधार के ऊपर हम एक्सपर्ट से भी बात करेंगे और भी बहुत सारे लोगों से बात करेंगे। उसके आधार पर अगले हफ्ते फिर इसके बारे में एक ठोस निर्णय ले पाएंगे। ये बार बार कह रहे हैं मुझे सुझाव दीजिए, क्या बाहर से आए हुए लोगों का इलाज हो। दिल्ली एनसीआर कभी बाहर बोली जाती है? दिल्ली में रहने वाले कई परिवार, हजारों की संख्या में परिवार दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, तो उनको अचानक से दिल्ली में आना बंद कर देंगे? उनको दिल्ली में इलाज बंद कर देंगे? ये निर्णय अपनी असफलता को छुपाने वाला है और ये निर्णय अमानवीय भी है। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार डरा रही है। 24 घंटे में फिर से करीब 1000 नए मामले जुड़ गए तो 268 मरीज ठीक भी हो गए, लेकिन चिंता मौत के आंकड़े को लेकर है। पहली बार दिल्ली में एक दिन में 50 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। अब राजधानी में कोरोना के कुल मामले करीब 21,000 तक जा पहुंचे। इनमें 8,500 से ज्यादा ठीक हो गए, जबकि 523 कोरोना की जंग हार गए। यही आंकड़ा मुख्यमंत्री को डरा रहा है। उन्हें इस बात का डर है कि रफ्तार यही रही तो दिल्ली के अस्पतालों में मरीजों के लिए बेड नहीं होंगे। दिल्ली के अस्पतालों को केवल दिल्ली के लोगों के लिए, दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए, दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए, उनके इलाज के लिए दिल्ली के अस्पतालों को इस्तेमाल किया जाए, उनके लिए रिजर्व किया जाए। लॉकडाउन 5 में देश खुल रहा है। कोरोना के साथ जिंदगी को रफ्तार देने की कोशिश हो रही है, लेकिन दिल्ली अनलॉक तो हो रही है पर अपनी सीमा लॉक करती जा रही है। संजय शर्मा और पुनीत शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।